जैसे पूज्य पटिया वाले बाबा सरकार, वो सब में भगवान का दर्शन करते थे। आज ही महंत जी महाराज ने बताया कि एक ऐसे विलक्षण अवधूत यहां आ गए, वो चूहा पकड़ पकड़ के खा जाते थे। दूंदनाक बाबा। तो लोगों ने महाराज से कहा, पटिया वाले बाबा सरकार से कहा, महाराज कैसा विचित्र साधु, चूहा खा जाता पकड़ के, भगाओ इसको यहां से, बड़ा खराब, बहुत खराब लगता है, बड़ा खराब संदेश जा रहा है। वो नेपाली बाबा थे, नेपाल के थे। तो बाबा बोले कि अरे भाई उन्हीं का आश्रम है, हम लोग तो क्या हैं, वो सिर्री भगवान है, सिर्री भगवान। क्या कहा बाबा ने? सिर्री भगवान। सिर्री इस क्षेत्र में पागल को सिर्री कहते हैं, सिर्री भगवान है। और उन सिर्री भगवान ने बाबा का हाथ पकड़ के कहा कि तुम पटिया पे नहीं बैठोगे, चले जाओ बाहर। तो बाबा ने ये नहीं कहा, करे तू कहाँ का आया भैया हमको भगाने वाला यहां से। बाबा बाहर चले गए, एक धौ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और 6 महीने ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करके वहीं बैठे रह गए। लोगों ने बहुत प्रार्थना की पटिया के नीचे, आज बाबा नहीं आए। तो सिर्री भगवान ने मने कर दी। लोगों ने उनसे कहा, वो बोला कि हमने कब कहा। और विचित्र बात, बाजरे की रोटी और दूध आता तो महाराज जी से लेके वो खा लेते थे, महाराज जी ऐसे ही रह जाते। तब और ज्यादा आने लग गया तो रास्ते में ही ले लेते और महाराज जी को हाथ पकड़ के अलग कर दिया। और फिर लोगों ने कहा 6 महीना हुआ है कि देखो इतनी पानी बरस रहा है, भीज रहे हैं और आप कैसे महात्मा हो, आपको बोले हमने तो कहा ही नहीं। तो ले आओ उनको, बोले वो तो कह रहे हैं, वो कहेंगे तब आवेंगे। तब बाबा गए, श्री भगवान गए, हाथ पकड़ के ले आए, बोले बैठो पटिया पे, तो फिर बैठ गए। और उन्होंने ही कहा, और श्री भगवान फिर चूहा खाना उनका बंद हो गया, दूध रोटी खाने लगे और मस्त हो गए। फिर तो क्या कहना, सिद्ध ही हो गए। और उन्होंने कहा तो यहाँ कैला देवी जहाँ बैठी है, बोले यहाँ देवी जी का मंदिर बनेगा, तो वहाँ कैला देवी विराजमान हो गई। कहते जहाँ अग्नि का कुंड था वहीं कैला देवी विराजमान है। तो ऐसी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए। सर्वोत्तम पक्ष तो यही है कि सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए। उससे नीचे का एक पक्ष है कि दोष दृष्टि न रहे, गुण दृष्टि रहे। ये मध्यम पक्ष है। और अधमता है सब में दोष ही देखना, गुण न देखना, ये अधम, ये निकृष्टता है। पर एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि सब में गुण दर्शन करना चाहिए, पर गुरुजनों की दृष्टि होती है वो सब में तो गुण दर्शन करते हैं पर शिष्य के गुण नहीं देखते हैं, शिष्य के तो दोष ही देखते हैं। गुरुजनों को आज्ञा है, हमारा शास्त्राज्ञा है कि वे गुण देखें तो बोले नहीं, और दोष देखें तो उसको भीतर न रखें, तत्काल बोल दें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो गुरुजी के मन में आता था ये हमारा चेला बहुत उत्तम कोटि का है,
ठाकुर जी में भाव, गौओं में भाव, संतों में भाव, ब्राह्मणों में भाव, अतिथियों का सत्कार, मेरे प्रति बहुत भाव, सब कुछ ठीक है, साधुता में खरा है, पर एक कमी है, जैसा भाव मेरे प्रति है ऐसा भाव सब संतों के प्रति नहीं है। तो मन में आता कि मैं कहूं, लेकिन फिर रुक जाते, बोले चलो फिर कहेंगे, अवसर आने पर कहेंगे। एक बार शिष्य रामत के लिए जा रहा था। रामत जानते हैं? संतों के 2-4 साधुओं की जमात लेकर के चल पड़े, गांव गांव गए, कुछ अन्न चून मिल गया, कथा कीर्तन कर किए, लाकर गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उससे गौ सेवा संत सेवा हो गई, उसको रामत कहते हैं। रामत के लिए शिष्य तैयार हुआ, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी आज्ञा हो तो मैं रामत करके आऊं। बेटा जाओ जरूर, हमारी इच्छा थी कि हम तुमको कुछ एक बात बतावेंगे जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अब तो तुम द्विजित हो गए हो, तुम्हारा मन जाने के लिए हो गया, छूट गया, तो अब ऐसी स्थिति में उपदेश क्या दें? तुम लौटकर आओगे तब हम आप तुमको बताएंगे। शिष्य ने हठ नहीं किया कि नहीं गुरुजी आज ही बताओ, पहले बताओ तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। जो आज्ञा कहकर शिष्य ने रामत के लिए प्रस्थान किया और रामत करके शिष्य लौट के आया, तब तक गुरु महाराज भगवत धाम चले गए। स्वामी रहो समाय, दास दर्शन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ल्यायो। गुरुदेव भगवान समा गए, ठाकुर जी के यहां चले गए, और शिष्य ने आकर देखा तो आश्रम में गुरु जी का आसन सुना। बड़े बूढ़े संत स्थान में बैठे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, गुरु जी का आसन सुना है, गुरु भाई दिखाई नहीं पड़े। क्या गुरु जी कहाँ चले गए, गुरु भाई कहाँ चले गए? बोले गुरु जी तो भगवत धाम चले गए, संत लोग गंगा जी के किनारे उनकी जल समाधि करने गए हैं, संस्कार करने गए हैं। सुन करके शिष्य अवाक रह गया, दौड़ा हुआ गंगा जी के तट पर गया तो गुरु जी के मृत शरीर को, शव को आग्रह पूर्वक लौटाकर आश्रम में ले आए। लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, गुरुजी पधार गए, कई घंटा हो गए, कहीं स्मशान से मुर्दा घर पे आता है लौट के? बोले नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरुजी ने कह दिया कि तुम जाओ रामत करने, लौट कर आओगे तब हम तुम्हें एक बात बताएंगे, तो गुरुजी बताए बिना जा ही नहीं सकते। ये तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हमारी निष्ठा की परीक्षा कर रहे हैं, गुरुजी कैसे चले जाएंगे? गुरुजी को पुनः आसन पर विराजमान किया, साष्टांग प्रणाम किया और गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करके सेवक आपके चरणों में उपस्थित है, आप आज्ञा करें, आप क्या कहना चाहते हैं? सच्ची बात है कि गुरुदेव भगवान के धाम में जा चुके थे, नित्य साकेत में साकेत बिहारी श्री सीताराम जी के चरणों में उपस्थित थे, लेकिन सत शिष्य ने जैसे ही कहा गुरुदेव, वो उसकी आर्त हृदय की पुकार सप्तावर्ण भेद करके, ब्रह्मांड का भेदन करके
त्रिपाद विभूति दिव्य साकेत तक पहुंच गई। साकेत धाम के कण कण से गुरुदेव 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 गूंजने लग गया। और श्री सीताराम जी ने कहा, महाराज अब तो जाना पड़ेगा, ऐसा पक्का चेला है कि अब उसके समाधान के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। महाराज आपके धाम की मर्यादा तो है, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर कैसे जाना पड़ेगा? बोले मेरी आज्ञा से जाना पड़ेगा। तो विभु आय सवे सुनत सोई कहो। भगवान आ गए, गुरुदेव भगवान आ गए और गुरुजी जीवित हो गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरुजी शरीर में आ गए, गुरुजी उठ के बैठ गए। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कई घंटे पहले गुरुजी पधारे थे, गुरुजी जीवित हो गए। कहा गुरुदेव अब कहिए आप क्या कहना चाहते थे? बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि तुम्हारे में सब निष्ठाएं परिपूर्ण हैं, पर एक कचाई है। जैसा भाव तुम्हारा हमारे प्रति है, ऐसा भाव तुम्हारा सब संतों के प्रति नहीं है। ये कचाई है, ये कचाई रहेगी तो उससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। जब हम नहीं रह जाएंगे, हमारा शरीर नहीं रह जाएगा, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और जब सब संतों में मेरा दर्शन करोगे तो जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहेगा कि गुरुजी कहीं गए नहीं, संतों के रूप में गुरुजी तो मेरे सामने विराजमान। शिष्य ने कहा महाराज आपकी जो आज्ञा, पर दास की जिज्ञासा है, यह बात आप पहले कह देते। बोले बेटा कहने का, सब बातों के कहने का समय होता है। पहले कहते तो शायद इतनी गंभीरता, तुम इस बात को इतने गंभीर भाव से न लेते। पर भगवान ने भेजा यही बात कहने के लिए और हमको द्वारा शरीर में प्रवेश करना पड़ा। तो अब समझ में आई कि यह बात कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक शिष्य था, गुरुजी का समर्पित शिष्य था। नित्य गुरुजी की पूजा करने के बाद ही जल पीता था। गुरुजी का रोज चरणामृत लेना और गुरुजी की रोज आरती करना, पूजा करना, तभी जल पीना। एक दिन गुरुजी को तो बाहर जाने का अवसर आया। बोले हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, 1-2 साल लग सकते हैं हमको, और तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, तुमको यहीं रहना है, यहीं सेवा करनी है, ठाकुर जी की, संतों की, गौओं की, सबकी सेवा करनी है। उसने ये नहीं कहा महाराज हमेशा सेवा में रहते हैं, अब क्यों नहीं चलेंगे, हमारा भी मन है अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयाग, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, रंगनाथ, हमारी भी तो सब जगह दर्शन की इच्छा है। शिष्य ने यह हट नहीं किया, जो आज्ञा गुरुदेव। पर गुरुदेव एक प्रार्थना है, आपके सेवक ने एक नियम लिया हुआ है कि आपके दर्शन के बिना, आपकी पूजा के बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा की हुई, इसका कैसे निर्वाह होगा ये आप कृपा करके बता दें। तो गुरुजी की वाणी से निकला कि गुरु में और गंगा में भेद नहीं है। जो गुरु तत्व है वही गंगा जी हैं। गुरु भी पतित पावन हैं और गंगा भी पतित पावनी है। इसलिए गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानकर पूजन करना, तुम्हारा समाधान हो जाए। गंगा जी की आरती पूजा करो, प्रसाद पाओ। अब गुरु जी तो चले गए। अब शिष्य ने विचार किया कि जब गुरुजी ने कह दिया कि गंगा मेरा ही स्वरूप है, तो गंगा जी में स्नान कैसे करें? क्यों, स्नान करने के लिए तो गंगा जी में घुसना पड़ेगा। वो गंगा जी तो गुरुजी का देह है, तो हमारा पैर गुरुजी के शरीर पर पड़ेगा तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। तो साष्टांग प्रणाम करता, आरती करता, पूजा करता, स्तुति करता, आचमन भी कर लेता, ये गुरुजी का चरणामृत मान करके।
स्नान नहीं करता, स्नान तो कुइया पे कर लेता और सब सेवा करता। जब गुरुजी लौट के आए तो स्थान में संतों ने शिकायत की कि आपके जाने के बाद तो बिल्कुल मनमुखी हो गया। पहले तो 3-3 बार जब गंगा जी में गोता लगाता था, तो आपके जाने के बाद तो महाराज इसने एकादशी क्या, अमावस्या, पूर्णिमा क्या, किसी भी पर्व पर गंगा जी में गोता ही नहीं लगाया, खाली बस पूजा करता था, दंडोत प्रणाम करता था। गुरुजी मन ही मन प्रसन्न तो हो गए, कुछ बोले नहीं। बोले देखो अभी जल्दी शिकायत मत करो, अभी हम चलते हैं गंगा स्नान करके। हमें शिष्य को कहा ले हमारा कमंडल चला लंगोटी। गुरुजी का चला कमंडल लंगोटी लेकर के शिष्य चला और गुरु महाराज चले तो गुरु गंगा में प्रवेश, शिष्य को बेग बुलायो, गुरु गंगा में प्रवेश, शिष्य को बेग बुलायो। विष्णुपदी भयमान कमल पत्रन पर धायो। अब गुरुजी खुद खड़े होके गंगा जी में कह रहे हैं कि लाओ हमारा कमंडल, लाओ हमारी लंगोटी। अब दो बात हो गई, अब तो दो बात हो गई कि लाओ हमारा कमंडल, लाओ हमारी लंगोटी। अब कैसे होगा? तो कहा नहीं। शिष्य ने सोचा कि जिन गुरुजी ने यह बात कही है कि गंगा मेरा ही स्वरूप है, वही गुरुजी गंगा जी में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा चला लंगोटी लाओ। तो गुरुजी के वचनों की रक्षा, उनकी आज्ञा का पालन उनकी कृपा से ही हो जाएगा, हमें तो आज्ञा पालन करना है। और जैसे ही कमंडल लंगोटी लेकर शिष्य दौड़ा तो गंगा जी डर गई। गंगा जी ने सोचा कहीं शिष्य की निष्ठा प्रभावित हो गई तो मुझे अपराध लग जाएगा। तो गंगा जी ने ऐसे दिव्य बड़े बड़े कमल पुष्प प्रकट कर दिए और प्रकट होकर गंगा जी ने कहा कि आपकी निष्ठा मेरे जल में पैर रखने की नहीं है, तो आप कमल के पुष्पों पर चढ़ करके मेरे गुरु जी के पास तक आ जाइए। और वो कमल पुष्पों पर चढ़ करके शिष्य वहां तक पहुंच गया। अब जो चुगली करने वाले, शिकायत करने वाले थे, सब लज्जित हो गए। गुरुजी बाहर लौट के आए, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोले बेटा आज से तुम्हारा नाम पाद पद्माचार्य हो गया, क्योंकि पाद पद्म चरण कमल में आपके चरणों के नीचे कमल गंगा जी ने प्रकट कर दिए। अब देखो सामान्य कमल ऐसा नहीं होता कि कोई मनुष्य उस पर पैर रख के चला जाए, पर वो सामान्य कमल नहीं थे, वो दिव्य कमल थे। उन कमलों पर पैर रख करके और उनके शिष्य गुरु जी तक पहुंच गए।